जय हिंद, नमस्कार। आज हम जानेंगे कि भारत का जो चंद्रयान मिशन, जो चंद्रयान 3 है, उसने इतिहास रच दिया है। और इतिहास रचते हुए भारत पहला ऐसा देश बन गया है जो चांद के दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल पर उतरने वाला और सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला प्रथम देश है। तो चलिए इसके बारे में, कैसे चांद ने लैंडिंग की और चंद्रयान 3 ने कब की, कैसे की, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है। ये भारत के लिए बहुत ही, यानी कि गौरव का क्षण है, और पूरा देश और पूरा विश्व का जो नज़र है वो भारत पे था। तो भारत ने वो कर दिखाया, और इसरो को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो स्लाइड है ये हमने पहले ही बना के रख लिया था, क्योंकि मैंने भारत का चंद्रयान 3 ने रचा इतिहास, क्योंकि हमें पूरा विश्वास था कि इसरो ने इस बार इतनी मेहनत करके जो लॉन्च किया चंद्रयान 3, तो उसकी सफलता इस बार होगी ही होगी। चलिए शुरू करते हैं। चंद्रयान 3 इसरो यानी कि भारत का जो झंडा, तिरंगा झंडा है, वो कहाँ फहरा गया है? वो भारत का जो तिरंगा है वो फहर चुका है चांद के सतह पर। ठीक है। तो सबसे पहले सुर्खियों से देख सकते हैं, जैसे ये हिंदुस्तान टाइम्स की सुर्खियां हैं कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड्स ऑन मून साउथ पोल। यानी कि चंद्रयान जो है सो पूरी सफलतापूर्वक चांद के दक्षिण ध्रुव पे क्या किया है? लैंड कर चुका है, यानी कि उतर चुका है। अल जजीरा की खबर है कि इंडिया सक्सेसफुली लैंड स्पेसक्राफ्ट नियर दिस मून साउथ पोल। इंडिया पीएम मोदी सेज मिशन सक्सेस बिलोंग टू ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो भाषण दे रहे थे उसमें मोदी जी कहे कि ये केवल भारत का सफलता नहीं है, ये पूरे विश्व का और पूरे विश्व के मानवता का सफलता है। और ये मानव का जो यानी कि विज्ञान का जो सफलता है, ये पूरे विश्व के लिए। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का भी है, क्या है कि इंडिया मून लैंडिंग इन लेटेस्ट मून रेस, इंडिया लैंड्स फर्स्ट इन साउथर्न पोलर रीजन। यानी कि दुनिया में सबसे पहला देश ऐसा इंडिया बना है जो कि मून के साउथ पोल पे उतर गया है, यानी कि सफलतापूर्वक लैंडिंग कर लिए। अगला जो हेडिंग है ये स्काई न्यूज की तरफ, स्काई न्यूज का है, ये न्यूज कटिंग है। इसमें भी लिखा है कि इंडिया हैज बिकम फर्स्ट कंट्री टू सक्सेसफुली लैंड अ स्पेसक्राफ्ट ऑन द मून साउथ पोल। यानी कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत पहला देश बन चुका है, और ये भारत के लिए बहुत ही गर्व का पल है। ठीक। इस पे प्रधानमंत्री ने भी क्या किया है, मतलब कि बधाई दे करके उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि हिस्टोरिक डे फॉर इंडिया, कि भारत के लिए ये जो बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। और हमारे जो स्पेस के लीड करने वाले ऑर्गेनाइजेशन इसरो है, उसको क्या किया है? बधाई दी है चंद्रयान 3 के ग्रैंड सक्सेस पर। ठीक है। उसके सक्सेस पर चंद्रयान 3 इसरो ने भी ट्विटर पे ये पोस्ट किया कि इंडिया आई रीच्ड माय डेस्टिनेशन एंड यू टू। चंद्रयान 3 हैज सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडेड ऑन द मून। यानी कि सॉफ्ट लैंडिंग, यानी कि लैंडिंग दो प्रकार की होती है, यानी कि सॉफ्ट और क्रैश। यानी कि सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब ये हुआ कि चंद्रयान 3 का जो लैंडर था वो सफलतापूर्वक, आसानी से, कोई क्रैश लैंडिंग नहीं, उससे संपर्क बना हुआ है अभी तक, और एकदम धीरे धीरे जा करके क्या किया है, यहाँ पे लैंड किया है। जैसे एक माने कि प्रोजेक्ट पहले से बनाया हुआ चित्र है, ऐसे जाके क्या किया होगा कि लैंड किया होगा। और क्रैश का मतलब यह कि एकाएक क्या हो गया, मतलब कि गिर जाना या फिर चांद की सतह से टकरा जाना। ठीक। तो सबसे पहले जानते हैं कि चंद्रयान प्रथम लॉन्च हुआ था 2008 में, और इसको लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को पीएसएलवी रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। उसके बाद 2008 में सबसे पहले भारत का ये चंद्रयान प्रथम का ही जो सेटेलाइट का जो टुकड़ा था, सेटेलाइट का जो एक ऑब्जेक्ट था, उसको चांद की सतह पे लैंड करा के, मतलब कि चांद की कक्षा में चंद्रयान प्रथम के स्पेसक्राफ्ट को, सेटेलाइट को ऑर्बिट करा के, यानी कि घुमा कर, चक्कर लगवा करके उसमें से एक मतलब कि स्टडी करने वाला एक ऑब्जेक्ट बनाया गया था, उसको गिराया गया। और वही सबसे पहले पता लगाया था कि चांद पे भी क्या है, पानी का यानी कि स्रोत है या पानी का। तो सबसे पहले दुनिया में पता लगाया वो चंद्रयान प्रथम, यानी कि भारत ही था। ये भारत के लिए गर्व। चंद्रयान 2 जो है आधा सक्सेस माना जाता है, क्योंकि इसका जो लैंडर था वो क्रैश लैंडिंग हो गया था चांद पे, और इसका जो ऑर्बिटर है वो अभी भी काम कर रहा है, और जो चंद्रयान 3 के लैंडर से कनेक्ट हो चुका है अब।
लेकिन हम जानते हैं कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ, तो चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 को। चलिए, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में यही मतलब कि और अंतर है क्या कि अंतर यह है कि चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में जो चंद्रयान 2 के पास 3 चीज था, ऑर्बिटर था, लैंडर था और मतलब कि रोवर था। और अभी जो गया है चंद्रयान 3, क्योंकि ऑर्बिटर पिछले चंद्रयान 2 का है अभी तक काम कर रहा है, इसलिए इसमें चंद्रयान 3 में केवल 2 ही चीज गया है, एक लैंडर है और एक क्या है, रोवर है। ठीक है, लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान है, वो आगे हम किसी भी स्लाइड या किसी भी पिक्चर में देखेंगे। इससे पहले जो भारत से पहले पहुंचने की तैयारी में जो रूस था उसका लूना 25 क्या हो गया, क्रैश हो चुका। और वो क्या हो गया, 21 तारीख को उसका लूना 25 क्रैश हो चुका और वो चांद की सतह पे सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर सका। तो चलिए, भारत से आगे निकलने की होड़ में रूस हमारा प्रिय मित्र पीछे छूट गया है, तो हम सफल हो गए हैं, भारत सफल हो चुका है। चलिए, मून लैंडिंग एंटीसिपेटेड फॉर इंडिया आफ्टर रशियाज क्रैश, ये तो पहले का खबर है कि रेउटर्स का खबर है कि सबकी निगाहें जो है सो भारत पे है, क्योंकि रशिया का क्रैश हो चुका है। ये सब खबर होगी पिछले का है। चंद्रयान 3 के बारे में जानते हैं, तो चंद्रयान 3 जो है सो लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। कब लॉन्च किया गया था, 14 जुलाई 2023 को। और इसका रॉकेट का क्या नाम है, ये जो रॉकेट जिसके ले जाया जाता है ना, इसको रॉकेट कहा जाता है। ये बूस्टर है दोनों साइड, और ये जो है इसमें पेलोड रहता है, इसी में सेटेलाइट रहता है। ठीक है, और ये रॉकेट ले जाने का काम करता है। वो इस रॉकेट का नाम है LVM-3M4 रॉकेट। ठीक है, और ये जो पेलोड है यहाँ पे, इसमें ये है, ये सेटेलाइट जो है यही है, ये लैंडर और ये इसका प्रोपल्सन मॉड्यूल। चलते हैं नेक्स्ट, जानते हैं कि क्या हुआ। सॉफ्ट लैंडिंग विल बी ऑन थर्ड, तो कब होगा सॉफ्ट लैंडिंग, ये हो चुका है 23 अगस्त को 6:04 PM पे। ठीक है, शाम में 4 मिनट PM पे हो चुका है सॉफ्ट लैंडिंग, यानी एकदम सफलतापूर्वक भारत लैंड कर चुका है, दुनिया का प्रथम देश जो कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पे जा गया है। अब यहाँ पे चांद गया है, तो वहाँ पे 14 दिन रह करके क्या करेगा, रिसर्च करेगा, वहाँ पे मिनरल्स है कि नहीं है, वहाँ पे मतलब कि वाटर का रिसोर्स कैसे होगा, क्या होगा, इस सब की जानकारी प्राप्त करेगा। यही जो ये जो पिक्चर है, ये लॉन्च के समय का पिक्चर है, श्रीहरिकोटा से सतीश धवन स्पेस सेंटर से, यहाँ से लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो लॉन्च किया गया था, उसका जो सो एक वीडियो भी है छोटा सा। ठीक, तो ये एनिमेशन है कि चंद्रयान को जो जाएगा वो कैसे जाएगा। ठीक है, और ये वीडियो है छोटा सा कि कैसे लॉन्च हुआ था, तो इसको देखते हैं। 14/7 को ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ये हमारा रॉकेट है LVM Mark 3 M3 M4, और इन्होंने क्या कर लिया, उड़ान भर चुका था। लिफ्ट ऑफ नॉर्मल P1 ट्रैकिंग, R2 ट्रैकिंग। 14 तारीख का जब लॉन्च हुआ था तब P2 ट्रैकिंग, स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल, P4 ट्रैकिंग, L1 turn stage ignited, plus 2 minutes, L1 turn stage performance normal, stages are separated, इसमें दोनों साइड का जो बूस्टर था वो सेपरेट हो चुका है। Group guidance initiated, उसमें जो लगा हुआ कैमरा था उससे कैसे दिखता है, ये देखिए, ये दोनों जो बूस्टर है साइड वाला लगा हुआ पेलोड के बगल वाला, ये देखिए कैसे हटता है, कैसे देखिए दोनों कैसे हटेगा बूस्टर, इसको एनर्जी दे करके देखिए हट गया, और ये नीचे जाके समुद्र में जाएगा, गिर जाएगा। पेलोड सेपरेट हो गया यहाँ से, और ये देखिए यही पेलोड जिसमें लैंडर और रोवर है और प्रोपल्सन मॉड्यूल है जो आगे ले जाएगा, इसका सेपरेशन हो चुका है। ठीक है, ये अलग हो चुका है। ठीक, और ये स्पेस में क्या किया, पृथ्वी का पहले चक्कर काटा, उसके बाद पृथ्वी के जो कक्षा है उस कक्षा से क्या किया, सबकी नेक्स्ट दिया। यहाँ पे दिखाया गया है कि ये जो हरा रंग का है ये क्या है, पृथ्वी है, और ये जो मतलब कि और ये जो हरा है ये मून है,
और ये जो है चंद्रयान का पाथ है, ठीक है, चंद्रयान कैसे कैसे जाएगा। तो ये पहले सबसे पहले क्या किया, पृथ्वी से लॉन्च किया गया। तो इसको पहले मून का पहले चक्कर काटा, उसके बाद मून का चक्कर काटने के बाद मून का सॉरी सॉरी पृथ्वी का चक्कर काटा, पृथ्वी के कक्षा में घूमने के बाद क्या किया, इसको पावर दे करके क्या किया गया, मून की कक्षा में भेजा गया। और जब मून की कक्षा में भेजा गया तो मून की कक्षा में धीरे 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 क्या किया, पूरे मतलब कि उसके ऑर्बिट को छोटा करते हुए, छोटा करते करते आज 6:04 पे मून के सतह पे क्या किया गया, लैंड कराया गया, ठीक है। ये एनिमेशन था। और ये कैसे गया, तो सबसे पहले अर्थ के कक्षा में रोटेट किया, उसके बाद वो अर्थ के कक्षा से बूस्ट दे करके क्या किया गया, मून के कक्षा में भेजा गया। और मून के कक्षा में धीरे धीरे उसका ऑर्बिट कम करते करते क्या किया गया, वहाँ पे लॉन्च किया गया, ठीक है। तो यही बात है कि कैसे किया गया, इंजेक्शन ऑर्बिट किया गया, वहाँ पे इंजेक्शन लूनर ट्रांसफर ट्रांजेक्ट्री है, ठीक। उसका ये मून के कक्षा में भेजा गया, मून के कक्षा में ऑर्बिट बड़ा है, उसका छोटा करते 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 क्या किया गया, 100 किलोमीटर के चांद की कक्षा में लाया गया। वहाँ से क्या किया, धीरे धीरे क्या करके क्या डी बूस्ट करके, यानी कि उसका वेलोसिटी कम करते हुए चांद की सतह पे आज शाम में 6:04 पे क्या किया, लैंड करा चुका है। ये भारत दुनिया का सबसे पहला देश बन चुका है जो चांद के साउथ पोल पे लैंड कराया। चलिए आगे देखते हैं इसमें कितना चीज जो लैंड हुआ है उसमें है। तो वो लैंडर नाम है, ठीक है। तो लैंडर में क्या है, लैंडर का नाम विक्रम है, यही लैंडर है। और ये एक रोवर है जो इस लैंडर से यहाँ पे दरवाजा है, इसको खुलेगा, उसके बाद चांद की सतह पे जाएगा। और चांद की सतह पे जो जाएगा तो यहाँ पे क्या करेगा, अशोक स्तंभ का चिन्ह छोड़ेगा और इस पे इसरो का छाप छोड़ेगा चांद की मिट्टी पे। और इससे क्या करेगा, मतलब कि प्रज्ञान जो रोवर है जो चलेगा, रोवर का मतलब है मतलब कि चलना, वहाँ पे चलेगा तो घूम के पता लगाएगा कहाँ पे पानी है, वहाँ की मिट्टी में पानी कहाँ है, कौन से मिनरल्स है, ये सब का। और ये लैंडर नाम ही से स्पष्ट है कि लैंड करने का काम करता है, ठीक है, कि चांद की मिट्टी पे जाके क्या करेगा, उतरेगा, ठीक। और इसमें से ये रोवर उसमें से बाहर निकल करके इसमें सोलर प्लेट या बाकी सेंसर लगे हुए हैं, उससे क्या करेगा, वहाँ की जानकारी यानी कि स्टडी करेगा, ठीक है। इससे पहले चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर था, उन्होंने चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल से कनेक्ट हो चुका था। और ये प्रोपल्सन मॉड्यूल का चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर चांद की कक्षा में घूम रहा है, उससे क्या किया हुआ था, 20 या 21 तारीख को वो क्या किया था, मतलब कि एक्सेप्ट कर लिया था, कनेक्शन बन गया था चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से चंद्रयान 3 के लैंडर से, ठीक है। यही रोवर प्रज्ञान है जो चांद की सतह पर चलेगा। अगला खबर देखते हैं कि विक्रम लैंडर स्टेशन, ये तो 21 तारीख की खबर है कि जब लैंडर विक्रम क्या किया गया था। और ये जो मतलब कि ये जो सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई है चंद्रयान 3 की, इसमें बहुत बड़ा योगदान इसका भी है कि लैंडर हैजार्ड डिटेक्शन एंड एडवांस कैमरा, ये कैमरा लगाया गया था लैंडर में, जिसके द्वारा क्या कर, उस कैमरा का यह काम था कि जो चांद पे बहुत सारे गड्ढे हैं और बहुत सारे बोल्डर्स हैं, यानी कि बहुत सारे उभार है, उसको क्या किया गया था, उसको देखने के लिए कि समतल जगह को मतलब कि डिटेक्ट करके पहचान करके तब ही वहाँ पे लैंडिंग कराया। तो इसके लिए यह LHDAC कैमरा लगाया गया था, जिसके मदद से वो लैंडर सफलतापूर्वक लैंड हो चुका है, ठीक है। उसका इमेज ये 19 तारीख का भेजे हुआ था, ठीक है। चलते हैं, भेजे हुआ था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्या है कि ये ऑर्बिटर से संपर्क हुआ तो उसका है। उसके बाद क्या है कि आज 10 तारीख के 5:20 से सब जो है सो मिशन क्या किया गया था, एकदम जो है सो रेडी थे क्या करने के लिए, लैंड करवाने के लिए। और इसका लाइव टेलीकास्ट भी चल रहा था 5:20 से, ठीक है। पूरा एकदम सिस्टम आर अंडरगोइंग रेगुलर चेक्स और स्मूथ सेलिंग इज कंटिन्यू, मतलब कि पूरा एकदम स्मूथ चल रहा था सब काम क्रिया। और बस सबको लैंडिंग, ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस, यानी कि जो लैंडिंग होता है उसके सॉफ्टवेयर में टेक्निकल ग्लिच ना हो उसके लिए पूरा ऑल चेक हो चुका था। और ऑटोमेटिक लैंडिंग यानी कि उसके सिस्टम में जो प्रोसेसर लगा चुका है, कमांड दे चुका था, उसको क्या किया गया था, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए पूरा आज तैयारी हो चुकी थी। और फाइनली इसरो का एक ट्वीट आता है और इसरो लैब भी दिखाते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन इंडिया आई रिस्ट माई डेस्टिनेशन एंड यू टू, चंद्रयान 3 हैव सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडेड ऑन द मून, यानी कि चंद्रयान 3 भारत का जो चंद्रयान 3 है इसरो ने जिसको छोड़ा था 14 जुलाई को, 23 जुलाई को जाकर के क्या हुआ, 6:04 पे शाम में जाकर के लैंड हो चुका है सफलतापूर्वक। दुनिया का प्रथम देश बन चुका है जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जाके लैंड किया है, सॉफ्ट लैंडेड यानी कि सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है। और वहाँ पे जाके अब क्या करेगा, स्टडी करेगा वहाँ के वाटर रिसोर्सेज के बारे में। यही अवॉइडेंस कैमरा से वो डिटेक्ट करता था और यही लैंडर मॉड्यूल था, ठीक है। ये प्रोपल्सन मॉड्यूल था और ये रोवर जो उस पर घूमेगा उसका सीन है, ठीक है।
अब क्या इसमें जो मतलब कि लैंडिंग कराने वक्त चार फेज मुख्यतः माने कि बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो लास्ट पॉइंट पे जो फेज हैं उसमें चार है कि रफ ब्रेकिंग फेज, अल्टीट्यूड होल्ड फेज यानी कि कुछ दूरी के ऊपर रुकेगा वो और चेक करेगा कैसे गड्ढा है कि नहीं है, फाइन ब्रेकिंग फेज और टर्मिनल डिसेंट फेज की धीरे धीरे वो क्या करेगा सीधे तौर पे यानी कि वर्टिकली वो नीचे आएगा और चांद की सतह पर सफलतापूर्वक मतलब कि लैंड कर जाएगा। तो ये सब हो चुका है सब सफलतापूर्वक। रफ ब्रेकिंग फेज ये 30 किलोमीटर से 7 किलोमीटर आएगा, ये सब चीज़ हो चुका है सफलतापूर्वक, कोई कमी नहीं है और भारत के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। पूरी दुनिया देख रही है ये उसका जो पुराने कैसे बना इस सब का पिक्चर्स है कि कैसे उसको बनाया गया था चंद्रयान-3 को, और यही सब का इंस्पेक्शन कैसे क्या क्या हुआ इस सब का पिक्चर है। ठीक है, अभी इसका ये चंद्रयान लैंडर इमेज डिस्प्ले ये जो लॉन्च हो रहा था उसका लाइव जो है सो फाइन ब्रेकिंग फेज ये है, तो कि लाइव टेलीकास्ट हो रहा था लाइव वहाँ के बंगलोर के हेडक्वार्टर में, इसरो के हेडक्वार्टर में इसको वहाँ से कंट्रोल किया जा रहा था और वहाँ पे क्या किया रहा था और देखा जा रहा था उसकी यहाँ जो वेलोसिटी हॉरिजेंटली वेलोसिटी को कम किया जा रहा था, वर्टिकल वेलोसिटी को कम किया जा रहा था। ऑल्टीट्यूड यहाँ देखिए 9.150 यानी कि 950 मीटर की ऊंचाई पे था, तो पूरा एकदम नॉर्मल नॉमिनल सबको जो फाइन ब्रेकिंग फेज में सबको स्पीड को कम करके फाइनली क्या किया गया, ये जो लैंडर है इसको क्या किया गया चांद की सतह पर ये जो है सो उतार दिया गया। ठीक है, ये फाइनली क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री अभी ब्रिक्स के समिट में गए हुए हैं, कहाँ गए हुए हैं साउथ अफ्रीका गए हुए, जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स का समिट है, तो वहीं से प्रधानमंत्री जी क्या किए लाइव जुड़े और वहाँ से क्या किए मतलब कि इसको लैंडिंग को क्या किए देखे और इनको साइंटिस्ट को क्या किए अप्रिसिएट किए। ठीक है, ये जो जब लैंड कर चुका तब का सीन है कि प्रधानमंत्री जी मुस्कुरा रहे हैं और उसके बाद खुशी की लहर पूरे हेडक्वार्टर में इसरो के हेडक्वार्टर में गूंज उठती है और सभी साइंटिस्ट जो भी भारत के एकदम गौरवान्वित महसूस कराने वाले साइंटिस्ट हैं उन्होंने एकदम हंसी की लहर आप देख सकते हैं, एकदम गजब है, एकदम उत्साह गजब है, देश दुनिया की एकदम उत्साह गजब है। प्रधानमंत्री जी हमको लगता है अपने टेबल पे जो रखा हुआ था तिरंगा झंडा उसको उठा के हिला रहे हैं खुशी के मारे, और ऐसे ही पूरा देश जो है सो खुश है। सब साइंटिस्ट सब यही जो साइंटिस्ट है इनके पूरे अथक प्रयासों से ये सफलता मिली है। बस ये हमारे इसरो के चेयरमैन जो है सो एस सोमनाथ है, प्रधानमंत्री जी जो है सो एकदम ताली बजा के स्वागत कर रहे हैं। बस सफलतापूर्वक लैंडिंग हो चुकी है एस सोमनाथ है। अब इनकी टीम को जान लेते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं ये जो है ये है हमारे एस सोमनाथ जी जो कि इसरो के चेयरपर्सन है। उसके बाद अगले जानते हैं ये जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है वे बी वीरामुथुवेल, ये प्रोजेक्ट डायरेक्टिंग टीम को जानना भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये पर्दे के पीछे रह के आज जो गौरवान्वित का पल जो है सो भारत को जो गौरव का पल मिला है वो इन्हीं महान वैज्ञानिकों के बल से मिला है। तो इसको जानना हमारी मतलब कि मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी ही चाहिए क्योंकि तब नो विज्ञान के प्रति जो है सो जागरूकता हमारे समाज में बढ़ेगी, हमारे देश में बढ़ेगी और विज्ञान आगे बढ़ेगा। आगे जानते हैं कि ये जो है सो लेडीज़ है एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ये कल्पना इनका नाम है, ये भी जो है सो इनके एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी। और ये जो डायरेक्टर यू आर राव स्पेस सेंटर, ये जो एम शंकरन यहाँ के यू आर राव स्पेस सेंटर के डायरेक्टर, क्योंकि सेटेलाइट का जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ था जो बना था वो यू आर राव स्पेस सेंटर में ही बना था, उनके डायरेक्टर यहाँ पे भाषण दे रहे थे। सब एकदम खुश थे, सबको जो है सो आप देख सकते हैं खुशी की लहर जो है सो इसरो के हेडक्वार्टर में 1000 से ज़्यादा साइंटिस्ट के बीच एकदम जो है सो सभी लोग जो है सो एकदम खुशी खुले नहीं समा रहे थे, एकदम गजब का उत्साह, एकदम देश दुनिया में गजब का उत्साह। ये पिछले हमारे फॉर्मर जो इसरो का चेयरमैन थे ये है चीफ जो है सो के सिवान थे जो 2019 में चंद्रयान-2 के वक्त जो है सो मतलब कि इसरो का चीफ थे। ठीक है, तो उनके वक्त जो है सो ऑर्बिटर हाफ मतलब चंद्रयान-2 को जो है सो हाफ मतलब कि सक्सेस हुआ और हाफ नहीं हो सका, कोई दिक्कत नहीं है, इस बार वो हो चुका है और भारत एकदम जो है सो भारत शान से कहता है कि दुनिया का प्रथम देश बन चुका है, साउथ पोल पे जाके एकदम उतरा है जहाँ पे आज तक कोई नहीं गया है। इसी के साथ चांद पे उतरने वाला सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत चौथा देश बन चुका है और उसके बाद साउथ पोल पे उतरने वाला दुनिया का प्रथम देश बन चुका है। तो चलिए अब ये करेगा क्या इसका एम जान लेते हैं। ये लूनर साउथ पोल पे 14 दिन रहेगा, 14 दिन स्टडी करेगा क्योंकि 14 दिन तक वहाँ पे अभी जो है सो डे का दिन होता है और 14 दिन वहाँ पे क्या होता है
ये रात होता है, तो 14 दिन का वहाँ पे क्या जब दिन रहता है तो भी वो स्टडी करेगा, ये रोवर वहाँ पे जा करके और स्टडी करके पता लगाएगा कि वहाँ पे वाटर है, आइस है कि फ्रोजन वाटर है कि क्या है, इस सब का ऑक्सीजन कहाँ से फ्यूल है, ये और फ्यूचर का जो भी बातें हैं वो क्या करेगी उसकी स्टडी करके वहाँ पे मतलब कि ग्राउंड स्टेशन पे यानी कि इसरो को क्या करेगी, भेजेगी और इसरो उसको अगले फ्यूचर के मतलब कि मिशंस में काम लेगी। ठीक है, यही था चंद्रयान 3 के बारे में कुछ बातें, इंपॉर्टेंट बातें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।